छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 4 महीने बचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को संगठन का कमान दे दिया है। तो दीपक बैज इस वक्त हमारे साथ है। कितनी चुनौती रहेगी, कितना उनका सफ़र है, सब चीज़ आपको बताएंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले दीपक जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि ये चुनावी साल है, महज 4 महीने बचे हैं, ये फेरबदल क्यों? ये तो पार्टी का निर्णय है और यह है कि हमारे मोहन मरकाम जी भी बहुत अच्छा काम किए। 4 साल अध्यक्ष थे, काम अच्छा था। लेकिन यह कि बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से काम करेंगे और मेन लक्ष्य है हमारा सरकार बनाना छत्तीसगढ़ में। ये बताइए, 4 महीने में आप एक एक कार्यकर्ता से इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाएंगे, तो संगठन कैसे मजबूत होगा? मेरे पास 4 महीने भी नहीं है। हाँ। अगर ईमानदारी से देखें तो 2 महीने बाकी है, 60 दिन, 90 विधानसभा। कैसे होगा? समय कम है, मेरे लिए चुनौती है, लेकिन कहीं भी मेरे लिए चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पहले से हमारा मैदान सजा हुआ है। तो हम लोग को कहीं भी जाने में या फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है। जनता पास जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद भी उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है जनता पास जाने के लिए। तो हमको यह है कि सभी तरह से कांग्रेस पॉजिटिव में है। एक सवाल जो अक्सर उठाया जा रहा है कि जो फेरबदल हुए, इसके पीछे जो रूठे नेता हैं उनको मनाने की कोशिश संगठन ने किया है, हाई कमान ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, कोई नाराज़गी कहीं पे भी नहीं है, हाँ। बल्कि पार्टी तो अभी 120 की स्पीड में चलेगी। सभी सीनियर नेता खुश हैं, सभी लोग से आशीर्वाद लिए। मैंने तो पूरे भरी मंच में कहा है कि दीपक भाई छोटा भाई है, कहीं अगर चूक वो भी जाता है तो बंद कमरे में डांट लेना, कान पकड़ लेना, मैं तैयार हूँ। क्योंकि इंसान हो तो कहीं भूल चूक हो भी जाए तो छोटे भाई समझ लेना। मैं तो खुले मंच से कहा है, दिल से कहा है, मतलब मिलजुल के काम करना है पूरा। एकदम मिलजुल के। आप देखिए, हाँ। अभी तो मेरा पदभार ग्रहण के दूसरा दिन है। हाँ। दूसरा दिन में माहौल छत्तीसगढ़ में बदल गया है। कार्यकर्ता में जोश और उत्साह है, युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह है, सीनियर नेताओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है और लगातार आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो आपको सप्ते दिन में छत्तीसगढ़ में फ़र्क दिखेगा आपको। क्या बात है। एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं समझता हूँ कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पे चुनावी मैदान में उतर रही है। क्या आप लोग राहुल गांधी के चेहरे का इस्तेमाल करेंगे कि भूपेश बघेल? हमारे पास तो चेहरों कमी है क्या? हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास गरीब आदिवासियों के लिए काम करने वाला चेहरा है, हमारे पास जो हमेशा लोगों के बीच में काम करने वाला चेहरा है। हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मतलब 15 साल सरकार करने के बाद उनके पास चेहरे का अकाल पड़ गया है। इसलिए वो लोग छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए केंद्र से नेताओं का वो लोग क्या बोलना चाहिए उसको, सहारा ले रहे हैं। हाँ, केंद्र के नेताओं का जत्था आ रहा है। जो छत्तीसगढ़ में 4.5 साल प्रधानमंत्री से लेकर कोई सेंट्रल मिनिस्टर आए नहीं। यहाँ की योजनाओं को और सेंट्रल और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड योजनाओं को उन्होंने लटकाने का काम किया, अटकाने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमेशा बदले की भावना से काम किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। आज चुनाव है, उनको सरकार चाहिए, सत्ता चाहिए। आज आ रहे हैं, किस मुँह से आएंगे, ये सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अभी अभी तो बीजेपी के बहुत सारे नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक आ गए यहाँ। राहुल गांधी कब आएंगे? हमारे नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में तो हमेशा आते रहते हैं, इसलिए हाँ। जब भी बुलाएंगे तब आएंगे। कुछ कुछ रणनीति बन रही है कि उनके आने के लिए, कुछ ऐसे तैयारी? अभी तो बनी नहीं है, लेकिन जल्द ही हम इस महीने के लास्ट तक हम बड़ी रणनीति हम बनाएंगे। अच्छा, एक चुनौती के बारे में आपसे समझना था। आप तो युवा नेता हैं और बस्तर से आए हैं। सिर्फ बस्तर की आवाज़ आप बनते रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की आवाज़ भी बनेंगे। आपके सामने कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर नेता रहेंगे जिनके आप पैर छूते हैं, जिनको सम्मान करते हैं। तो उनको मार्गदर्शन या उनको निर्देश कैसे दे पाएंगे? क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है ना सम्मान वाला, उसमें कैसे जमेगा ये?
देखिए, मैं सिर्फ बस्तर का आवाज़ नहीं था, हाँ। बस्तर की बात भी उठाए, छत्तीसगढ़ की बात उठाए, ज़रूरत पड़ा देश की बात भी उठाए इस 4 साल में लोकसभा में। और हमारे पास छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर्स हैं हमारे पास, बल्कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, उनका मुझे लाभ मिलेगा। टीएस बाबा नेता प्रतिपक्ष अनुभवी, उनका लाभ मिलेगा। चरणदास महंत जी 2 बार अध्यक्ष रहे, उनका लाभ मिलेगा। धनेन्द्र साहू जी अध्यक्ष रहे, उनका लाभ मिलेगा। सत्तू भैया अध्यक्ष रहे, उनका लाभ मिलेगा। ताम्रध्वज साहू अनुभवी नेता है, उनका लाभ मिलेगा। इस तरह से रविंद्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका लाभ मिलेगा। मतलब तमाम नेता, दीपक बैज अकेला खड़ा नहीं है, दीपक बैज के साथ पूरी पांडवों की टीम, द्रोणाचार्य जैसे हमारे पास ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए दीपक बैज अकेला नहीं है, बल्कि दीपक बैज बिल्कुल मैदान में जाने को तैयार है, सामूहिक नेतृत्व से और सामूहिक रूप से हम करेंगे। हाँ, आदेश वाली बात, मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन कोई आदेश निर्देश नहीं, सभी लोगों के साथ समन्वय के साथ काम करेंगे। सत्ता और संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। एक चीज़ बताइए, छत्तीसगढ़ को हम ट्राइबल स्टेट कहते हैं और छत्तीसगढ़ अलग मध्य प्रदेश से इसीलिए हुआ था कि यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिले। आदिवासी कब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री से कम है क्या? आज 15 साल उठा के देख लीजिए, रमन सिंह ने कितना आदिवासियों के लिए काम किया है। मुझे तो लगता है भूपेश बघेल जी किसी जन्म में, मुझे लगता है, आदिवासी रहे होंगे, तब आदिवासियों के लिए इतना काम कर रहे हैं। आज बस्तर में, आल छत्तीसगढ़ में, अगर मैं बस्तर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस सरकार में आदिवासियों को हुआ है। इसलिए कहीं भी कोई ऐसा संशय नहीं है, बिल्कुल इसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। पहले आप विधायक रहे, अब सांसद बने, अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान, फिर अब क्या विधायक बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे? मेरी चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करेगा, ये पार्टी का निर्णय रहेगा। दीपक बैज अब पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से काम करते आ रहा हूँ, और आज तक जो भी पार्टी ने डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने पे, वो पार्टी का निर्णय है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजेपी नहीं है, अब आम आदमी पार्टी है, वो भी झाड़ू चलाना चाहती है छत्तीसगढ़ में, और एक ही आपके पुराने नेता रहे हैं जो कि कांग्रेस, वो भी हैं, तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? कोई चुनौती दे पा रहे हैं? हाँ, ये सच्चाई है, छोटे दल है हमारे पास, हाँ। थोड़े बहुत वोट परसेंटेज लेंगे, थोड़े बहुत लेंगे, किसी 0.59 1% जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 बड़े दल हैं। हाँ। दोनों के बीच ही मुकाबला रहेगा, लेकिन इस मुकाबले में 2023 के मुकाबले में कांग्रेस नंबर 1 पे रहेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब बीजेपी के सोशल मीडिया में ट्वीट होने लगे हैं और आपको धर्मांतरण के मामले में साधने की कोशिश की जा रही है कि बस्तर में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, उसके बाद इनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल गई। भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है। कभी तो सरकार को आरोप लगाते हैं, कभी तो माननीय मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, कल कोई दूसरा बनेगा तो उसके ऊपर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बस्तर में 12-0 है, ये चाहते हैं वहाँ पे इनकी सरकार में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। उस समय सोए थे क्या ये लोग? लेकिन जिस तरह से इस शांत बस्तर को, इनके राज में बस्तर जल रहा था, इस शांत बस्तर को 15 साल में अशांत करने का काम किया, जलता बस्तर को और जलाने का काम किया। आज हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कि कार्यकाल में हमारा बस्तर शांत है। तो ये लोग सिर्फ धर्मांतरण के रास्ते सत्ता हासिल करना चाहते हैं, कभी भी संभव नहीं है। बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। फिर हम बस्तर में 12 से 12 सीट जीत के आएंगे। लेकिन जिस तरह से हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, भाई को लड़ा लो, आदिवासियों को आदिवासियों को लड़ा लो, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। तो हिंसा के रास्ते सत्ता, धर्मांतरण के रास्ते सत्ता हासिल करने नहीं देंगे। इनका सपना कभी कामयाब नहीं होगा, न इनका हम लोग जो सोच के रखें वो सपना पूरा होने नहीं देंगे। एक और चीज़ बताइए कि जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे बहुत कुछ समझ भी रहे हैं और रणनीति भी आप लोगों की बननी शुरू हो गई है। क्या अब नई टीम बनेगी छत्तीसगढ़ में संगठन में? देखिए, पूरी तरह से नई टीम बनाना तो अभी समय कम है हमारे पास। हाँ। अभी सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और लगता है थोड़े बहुत
आंशिक संशोधन करना है, आंशिक रूप से परिवर्तन करना है, किसी को अगर ऐड करना है कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। तो बस थोड़े बहुत आंशिक परिवर्तन करेंगे। 2018 में जब आपकी सरकार बनी तो बहुत सारे घोषणा पत्र में वादे थे, अभी भी कुछ अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने के दिशा में कुछ आप लोगों की बातचीत हो रही है? हम लोग तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी थी। 15 साल का घोषणा पत्र हम 15 वादा पूरा नहीं किया है। हम लोग है ना तो कम से कम 90% पूरे हुआ है, थोड़े बहुत बाकी है, तो कमी बेसिक होगा। जनता के पास भी जाएंगे, ईमानदारी के साथ जाएंगे, काम हुआ है। देखिए घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ 90% पूरा हुआ, और जो घोषणा पत्र में नहीं था वो भी काम सरकार ने की है। तो बहुत सारे सरकार की परिस्थितियां अनुसार काम करती है, तो कहीं भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने की है, तो मैं समझता हूँ ये कम है क्या। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीएम मतलब कितने कितने सीट में आएंगे आप लोग? हम लोग 75+ का टारगेट है, और 75+ हम टारगेट लेके आएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को सुन रहे थे आप, और वो 75+ का टारगेट भी बता रहे हैं कि 2023 के चुनाव में 75+ आएगा, और फुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि चुनाव जीत ही जाएंगे। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।